हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हमने कल की क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था क्वांटम प्रभाव। क्वांटम प्रभाव में हमने बहुत कुछ जाना था, उसके बहुत कुछ हमने निष्कर्ष निकाले थे। और आज हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका अब तक की पढ़े हुए से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग नया टॉपिक है। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी कण का किसी भी समय पर एक साथ स्थिति और संवेग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। किसी भी कण का स्थिति और संवेग का निर्धारण एक साथ नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो सही प्राप्त नहीं होगा। यदि कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, अनिश्चितता यानी कि उसके मापने में जो त्रुटि है उसको बोलते हैं अनिश्चितता, और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, तो इन दोनों का जो गुणनफल है इन दोनों का गुणनफल कभी भी एच कट अपॉन 2 से कम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स वो ग्रेटर देन होगा एच कट अपॉन 2 से। एच कट क्या होता है? एच अपॉन 2 पाई। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये हो गया हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत का कथन और उसकी जो समीकरण है। तो इसी के आधार पर अपन अब ऊर्जा और संवेग में अनिश्चितता निकालेंगे। ऊर्जा संवेग, ऊर्जा व समय में अनिश्चितता सिद्धांत। तो क्या होता है, यदि ऊर्जा में अगर आपने में अनिश्चितता डेल्टा ई है और समय में अनिश्चितता डेल्टा टी है, तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होगा कि डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी बराबर ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2। और अब हम जानते हैं कि यदि कोई ये इलेक्ट्रॉन है, निम्न ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन स्थित है, यदि इस पर अपन फोटोन आपतित कराते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन फोटोन से ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में गमन करता है। और उच्च ऊर्जा स्तर में यह जो इलेक्ट्रॉन है 10 की घात -8 सेकंड रुककर वापस अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में पुनः आता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर में जो आयुकाल है वो क्या है? 10 की घात -8 सेकंड। तो यही हमारे पास समय में अनिश्चितता डेल्टा टी, यही समय में अनिश्चितता होगी इलेक्ट्रॉन के लिए 10 की घात -8 सेकंड। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं कि ये डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट अपॉन 2 है। तो एच कट अपॉन 2 से ज्यादा है, तो इसको क्या लिखते हैं हम? डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी बराबर एच कट। तो एच कट के बराबर हो सकता है, तो यहाँ से अपन डेल्टा ई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एच कट अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा ई बराबर एच कट क्या होता है? 1.054 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन डेल्टा टी क्या है? 10 की घात -8। तो ये क्या हो जाएगा? 1.054 इंटू 10⁻26 जूल। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ऊर्जा में अनिश्चितता आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो किसी कण के लिए, इससे आगे क्या है इसको तो हटा देते हैं। तो किसी कण के लिए कोणीय संवेग का z दिशा में जो घटक होगा वो क्या होगा? LZ होगा।
और इसके संगत किसी कण उसी के संगत जो कोणीय विस्थापन होगा वो कितना होगा, कोणीय विस्थापन वो कितना होगा, थीटा जेड, वो होगा थीटा जेड। तो क्या होता है कि इनमें जो अनिश्चितता है, इनके मापन में जो अनिश्चितता है वो कितनी होंगी, डेल्टा एल जेड व डेल्टा थीटा जेड। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होता है कि डेल्टा एल जेड डॉट डेल्टा थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h कट अपॉन 2 से, ये हम जानते हैं। तो इससे क्या है, इससे अपन के पास स्पष्ट होता है कि जो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है यह सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों कणों के लिए, दोनों कणों पर लागू होता है। लेकिन होता क्या है कि जो स्थूल कण है, स्थूल कणों में जो द्रव्यमान है बहुत अधिक होने के कारण जो इसका जो संवेग में अनिश्चितता है वो नगण्य होती है। कि जो संवेग क्या होता है mv, यदि इसका द्रव्यमान अधिक होगा तो जो संवेग में अनिश्चितता है वो कम आएगी, तो उसको अपन नगण्य मानते हैं। इसी प्रकार जो स्थिति है, स्थिति में जो स्थूल कणों का आकार अधिक होने के कारण जो इसकी स्थिति में अनिश्चितता है वो नगण्य होती है। तो इसको भी अपन डेल्टा एक्स को भी टेंड्स टू 0 कर लेते हैं और डेल्टा पी एक्स को भी टेंड्स टू 0। इस आधार पर हमें ज्ञात होता है, स्पष्ट होता है कि स्थूल कणों के लिए जो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है ये प्रेक्षित नहीं होता है, कि स्थूल कणों पर लागू नहीं होता है, ये केवल सूक्ष्म कणों पर ही लागू होता है। तो इसके बाद ये हो गया हमारे पास हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। अब हम क्या करेंगे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की स्पष्टीकरण, कि इसको कुछ प्रयोगों के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला हेडिंग क्या है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण करने के लिए अपन क्या करते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अपन इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण। तो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इलेक्ट्रॉन की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फोटोन होता है, एक फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश है, एक फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश है, इसको इलेक्ट्रॉन पर आपतित कराते हैं। एक फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश है, इलेक्ट्रॉन पर आपतित कराते हैं और आपतित होने के बाद यह फोटोन दो दिशाओं OA और OB, ये हो गया। तो यह फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन से टक्कर करने के बाद OA तथा OB दो दिशाओं में जाता है, दो दिशाओं में चला गया। तो ये हमारे पास क्या है, सूक्ष्मदर्शी। ये हो गया हमारे पास सूक्ष्मदर्शी। और ये क्या है, ये अल्फा और ये अल्फा। तो जब हम फोटोन को किसी इलेक्ट्रॉन पर आपतित कराते हैं, फोटोन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश है और इसका संवेग क्या हो जाएगा हमारे पास h अपॉन लैम्डा डैश। तो हम फोटोन को इलेक्ट्रॉन पर आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दो दिशाओं OA और OB दो दिशाओं में जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो दिशाएं हैं, यदि इलेक्ट्रॉन का प्रकीर्णन अल्फा कोण पर होगा तभी इसको हम इस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। यदि इसका प्रकीर्णन अल्फा से ज्यादा हो गया तो उसको अपन नहीं देख सकते, क्योंकि जो सूक्ष्मदर्शी है उसका जो हमारे पास जो उसकी विभेदन क्षमता है वो इसी के हिसाब से है कि अल्फा कोण पर होगा तभी इसको अपन देख सकते हैं। तो क्या होता है कि प्रकीर्णन के बाद इलेक्ट्रॉन का जो संवेग, इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य है वो होता है लैम्डा और इसका जो संवेग होता है वो हो जाता है h अपॉन लैम्डा। तो यहाँ भी h अपॉन लैम्डा। तो अपन क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन, इस सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा है वो इसको क्या मानते हैं अपन, डेल्टा एक्स। जो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा है, विभेदन सीमा क्या है, डेल्टा एक्स।
अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी है जिसको ये शून्यदर्शी विभेदित कर सकता है, जिनके मध्य ये शून्यदर्शी जिनको विभेदित कर सकता है उन दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी है डेल्टा एक्स। तो क्या होता है इसके हिसाब से, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 साइन अल्फा, समीकरण नंबर 1 आ जाती है हमारे पास ये। अब क्या करते हैं अपन संवेग में अनिश्चितता निकालते हैं। ये तो हो गई हमारे पास स्थिति में अनिश्चितता। अब हमारे पास क्या होगी संवेग में अनिश्चितता, तो इसको नहीं निकाल सकते अपन, क्या करते हैं इसको हटा देते हैं। तो ये हो गई इसका एक्स दिशा में जो संवेग है वो एच अपॉन लैम्डा डैश हो गया। तो अब क्या करते हैं हम, यदि इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन के बाद ओए दिशा में जाता है तो जो एक फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को जो दिया गया संवेग है उसे यहाँ पर px a हो जाएगा, px a। और यदि इलेक्ट्रॉन ओ बी दिशा में जाता है टक्कर के बाद, तो फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को जो दिया गया संवेग है वो px b हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम, पहले तो ओए दिशा के लिए, ओए दिशा में जाता है जब निकालते हैं अपन संवेग संरक्षण से नियम से। तो पहले तो हमारे पास संवेग हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा डैश टक्कर से पहले, टक्कर के बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का संवेग है और फोटोन का संवेग है। इलेक्ट्रॉन का संवेग हमारे पास क्या है px a प्लस फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा, x दिशा में अपन को संवेग निकालना है। तो ये हमारे पास ओए दिशा है, इसका जो यहाँ से कोण है ये कितना हो जाएगा, ये तो अल्फा है और ये 90 है, तो 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। तो इस दिशा में जो इसका घटक आएगा वो क्या आएगा, एच अपॉन लेमडा कोस 90 प्लस अल्फा। तो एच अपॉन लेमडा कोस 90 प्लस अल्फा, कोस 90 प्लस अल्फा क्या होता है, कोस ही होता है, कोस 90 प्लस अल्फा। तो कोस 90 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस 90 प्लस अल्फा बराबर माइनस साइन अल्फा। तो यहाँ से अपन px a निकालेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन लेमडा डैश माइनस h अपॉन लेमडा कोस 90 प्लस अल्फा, क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास px a कितना आ गया, h अपॉन लेमडा डैश माइनस का हो जाएगा प्लस h अपॉन लेमडा साइन अल्फा, समीकरण नंबर 2। अब अपन निकालेंगे ओ बी दिशा के लिए संवेग संरक्षण के नियम से। ओ बी दिशा में संवेग संरक्षण का नियम कैसे करेंगे कि पहले टक्कर से पहले संवेग किसका है, फोटोन का, वो कितना है h अपॉन लेमडा डैश। टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन का संवेग तो हो जाएगा px b और फोटोन का संवेग कितना हो जाएगा, ओ बी दिशा में क्या है ये कोण 90 माइनस थीटा है, ये तो 90 हो गया पूरा, ये थीटा अल्फा इसमें से घटाएंगे तो 90 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे h अपॉन लेमडा कोस 90 माइनस अल्फा। तो कोस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा। तो यहाँ से px v निकालेंगे h अपॉन लेमडा डैश और ये हो जाएगा माइनस h अपॉन लेमडा साइन अल्फा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो अब यहाँ से अपन इसको हटा देते हैं। तो px a और px b दो आ गए। अब आपको संवेग में अनिश्चितता निकालनी है। संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, px डेल्टा px बराबर px a माइनस px b h अपॉन लेमडा डैश प्लस h अपॉन लेमडा साइन अल्फा माइनस h अपॉन लेमडा डैश प्लस h अपॉन लेमडा साइन अल्फा। इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2h अपॉन लेमडा साइन अल्फा, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 व 4 का अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 व 4 से क्या होगा, डेल्टा x डॉट डेल्टा px बराबर लेमडा अपॉन साइन अल्फा 2 साइन अल्फा इंटू में 2h अपॉन लेमडा साइन अल्फा। तो क्या होगा, लेमडा से तो लेमडा कट जाएगा, 2 साइन अल्फा से 2 साइन अल्फा कट जाएगा। तो
यहाँ हमारे पास डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स बराबर एच आ जाएगा। इससे हम क्या हो सकता है, जो डेल्टा एक्स डॉट पी एक्स एच का टपोन 2 से अधिक है और एच का टपोन 2 से क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप है। इसके बाद अगला जो प्रयोग है हमारे पास, सेकंड नंबर का, एकल छिद्र से विवर्तन। इसमें क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन पुंज को एक रेखा छिद्र पर आपतित किया जाता है, जैसे ये हो गया हमारे पास एक रेखा छिद्र जिसकी चौड़ाई हमारे पास क्या है, डेल्टा वाई है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पुंज को इस रेखा छिद्र पर आपतित किया जाता है, जब इसको ऊपर आपतित किया जाता है तो रेखा छिद्र से विवर्तन के पश्चात, रेखा छिद्र से जो विवर्तन प्रारूप बनता है, रेखा छिद्र से विवर्तन जो प्रारूप बनता है, ये हमारे पास विवर्तन प्रारूप हो गया। तो रेखा छिद्र से विवर्तन प्रारूप बनता है तो थीटा कोण पर हमें प्रथम निम्नलिखित प्राप्त होता है। रेखा छिद्र से विवर्तन प्रारूप में हमें थीटा कोण पर प्रथम निम्नलिखित प्राप्त होता है। ये हो गया थीटा कोण। थीटा कोण पर हमारे पास क्या आ गया, प्रथम निम्नलिखित प्राप्त हो गया। तो हमको क्या करना है कि प्रथम निम्नलिखित प्राप्त हो गया तो निम्नलिखित के प्रतिबंध से, निम्नलिखित के प्रतिबंध से, निम्नलिखित के प्रतिबंध से क्या होता है, तो डेल्टा वाई, इसकी चौड़ाई हो गई डेल्टा वाई साइन अल्फा बराबर एन लेमडा। तो डेल्टा, तो प्रथम निम्नलिखित ये हो गया निम्नलिखित का प्रतिबंध। यहाँ से अपन को प्रथम निम्नलिखित के लिए निकालना है, तो प्रथम निम्नलिखित के लिए एन का मान क्या होगा, 1। तो डेल्टा वाई साइन अल्फा बराबर लेमडा। तो यहाँ से डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन साइन अल्फा। समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा कि y दिशा में संवेग कितना होगा, इसका अपन इसको y दिशा में निकाल लें। तो y दिशा में संवेग कितना होगा, y दिशा में संवेग इसका होगा p, इधर आ गया तो p साइन थीटा, और इसका इधर हो जाएगा p, इसका इधर p साइन थीटा। तो y दिशा में जो कुल संवेग या तो p साइन थीटा या माइनस p साइन थीटा के मध्य होगा। तो इसको हटा देते हैं। तो y दिशा में जो इलेक्ट्रॉन पुंज का संवेग होगा वो p साइन थीटा तथा माइनस p साइन थीटा के मध्य होगा। तो अपन को क्या करना है, संवेग में अनिश्चितता निकालनी है। तो संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी वाई क्या हो जाएगा, p साइन थीटा माइनस p साइन थीटा। तो यहाँ से डेल्टा पी वाई क्या आ जाएगा, 2p साइन थीटा। ये यहाँ पर थीटा है, ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि हमने थीटा कोण लिया है तो थीटा कोण ही आएगा यहाँ पर भी। तो इसको समीकरण, और समीकरण 1 और 2 का गुणा करेंगे जब अपन, तो क्या आएगा, डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई बराबर लेमडा अपॉन साइन थीटा डॉट 2p साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2p लेमडा डेल्टा पी वाई। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होती है हमारे पास, लेमडा बराबर h अपॉन p। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य से अपन यहाँ पर 2p लेमडा की जगह पर अपन h अपॉन p रखेंगे, तो p से p कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा वाई डॉट डेल्टा पी वाई बराबर क्या आ जाएगा, 2h। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप। तो ये हमारे पास क्या है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के 2 प्रयोग हैं जिनके आधार पर हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हैं।
तो ये आपको समझ में आए होंगे। इसके आगे अपन को पढ़ने हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग। 4 अनुप्रयोग हैं जिनको हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। यदि समझ में आया हो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।